हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्राम रक्षा दल को मानदेय देना होगा, ग्राम रक्षा दल को मानदेय देना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। और एक बार फिर से आप लोग आ गए हैं, क्या कुछ कहिएगा? मैं तो सभी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र की जो समस्या है, जिसको आप लोग बेखूबी से बार बार रखते हैं, मैं पूरे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सभी ग्राम रक्षा दल सब पुलिस में सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि 21 जुलाई से मानसून सत्र प्रारंभ होगी और ये चुनावी सत्र है। इस सत्र के बाद आचार संहिता लग जाएगा और हमारी जो समस्या है, हमारी जो मांग है, जहाँ का तहाँ ही रह जाएगा। आज ये ग्राम रक्षा दल सब पुलिस में, ये ग्राम रक्षा दल जो है खास करके, ये गांधी जी का एक सपना था। ये जो पंचायत स्तर का जो काम होता है, ये गांधी जी का सपना था। उन्हीं को सपना को साकार करते हुए आज हम फिर अपनी भूखी, लाचार, मजबूर ग्राम रक्षा दल जो 40,000 से 50,000 की संख्या में हमारी पूरे बिहार में है, सभी लोग अपनी मांग को लेकर आज पुनः मैं आमरण अनशन पे बैठा हूँ। गांधी जी का जो सपना था उन्हीं के नीचे बैठा हूँ कि ताकि उनको भी लगे और मरणोपरांत उनका आत्मा को ये लगे कि जो उन्होंने सपना सजाया था, जैसे सरकार जो है उनके सपनों को चकनाचूर करने में लगे हैं। और मानसून सत्र के बाद आचार संहिता लग जाएगा, इसलिए हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं ताकि जो ये 10 दिन का जो हमारे पास टाइम है, आज 10 जुलाई है और 21 जुलाई से विधानसभा सदन लगने वाली है। इस सदन से पहले मुझे जगना है, पूरे ग्राम रक्षा दल को एक होना है, अपना आकर्षण केंद्र बनाना है। हमारी वोट से सरकार बनती है, हमें अपना वोट की भूमिका का परिचय दिखाना है और इसमें आज हम आमरण अनशन की शुरुआत की है और आज आमरण अनशन में रात तक हम लोग 24 घंटा बैठेंगे। अगर सुबह तक सरकार की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तो हम प्रातः 9 बजे सुबह राजभवन मार्च भी करेंगे। आक्रोश आंदोलन भी होगा, लाठीचार्ज पूर्व में हुआ था और अभी भी होगा, तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मानदेय नहीं मिला ग्राम रक्षा दल को तो नीतीश कुमार की सरकार बदल दो, यही हम लोग नारा लेकर चल रहे हैं। और बहुत सारे ये 2 बजने वाला है कि हमारे बहुत सारे लोग जो भी उनका BP लो हो गया, जो सुबह सामने उनसे ले बैठे हुए हैं, सरकार की ओर से भी कोई संज्ञान नहीं आ रहा है। और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे जो सदस्य घर पे बैठे हुए हैं वो भी इस आमरण अनशन में शामिल हो, कल आक्रोश आंदोलन में शामिल हो। अब की बार नहीं तो फिर नहीं। हमारे जो संगठन है टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन हम भी कहना चाहते हैं पूरे बिहार के संगठनों से, एक मांग एक नारा, ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र परिवार हमारा। क्योंकि हमारी मांग एक है तो हमें एक होना होगा और जखने एक होंगे तो हमारी वोट होगा और वोट होगा तो कहीं ना कहीं मेरा सरकार में मेरी एक अपनी संख्या होगा और संख्या होगा तो सरकार कुछ नहीं। अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज मेरा आमरण अनशन है गांधी मैदान, गांधी स्तूप के नीचे। गांधी जी का सपने को साकार करने के लिए हम लोग भूखे बैठे हुए हैं 500 की संख्या में। और कल मेरी मांग पूरा नहीं करता क्योंकि मैं एक शांति का संदेश देना चाहता हूँ। सभी की शुरुआत होता है, गांधी जी था जो अहिंसा प्रमुख था, वो अहिंसा तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन आज हम उन्हीं के सिद्धांतों पे चल रहे हैं, उन्हीं का आदर्श मानते हुए कल 24 घंटा होने के उपरांत हम जितने भी ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र के सदस्य हैं, गांधी मैदान से हम लोग राजभवन तक मार्च करेंगे। जो होगा आक्रोश रैली होगी, अगर वो मुझ पर लाठी चलाएगा तो हम उस पर लाठी चलाएंगे। और आगामी 18 तारीख का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह भी करने जा रहे हैं ताकि सरकार को ये लगे कि हम लोग को नहीं, क्योंकि हम लोग को गुलाब जी फर्ज वर्दी मिला है, हम जाएँ तो जहाँ का है। एक ऐसा बेरोजगार है जो 2012 से लगातार हम अपनी भूख की लड़ाई के लिए तत्पर हैं। सरकारें बदलती हैं, नीति बदलती है, लेकिन हम ग्राम रक्षा दल की भूख की जो लड़ाई है उनका अंश है। क्या आत्मदाह करने से सरकार सुनेगी? देखिए, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, मैं कहाँ जाऊँ, मैं ये ऐसा लाचार हूँ। एक छोटा सा सिटी हो या बड़ा शहर, लोगों को एक दिन की छोटी सी मजदूरी नहीं मिलता तो उसको जीविकोपार्जन कैसे चलता है वो भगवान को जानता है। हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र में, हमें तो आर्थिक स्थिति तंगी से गुजरना पड़ता है। वहाँ एक छोटा सा ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, सरकार की हर नीति में सपोर्ट करते हैं, तो मरता क्या नहीं करता।
और विशेष में ये बार सभी जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष से जो निबंधन वाले अलग अलग निबंधन जो लोग धार्मिक ज्ञान करते हैं, जो धार्मिक एक दूसरे को प्रतिरोपण करते हैं, तो ये किसी से का सुलझा आपस में बैठ कर सुलझाया जा सकता है मसला और लोगों को भ्रमित करने के लिए मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ। एक बिहार एक आवाज़ ग्राम अच्छा घर है परिवार। परिचय दे दीजिएगा। मैं सिकंदर पासवान पार्टी अध्यक्ष और हमारे पिछला अध्यक्ष। अगर सरकार नहीं सुनती है, कहावत है हमारे बुरे बुजुर्ग कह रहे थे कि भूखे भजन ना होई को पाला ले लो ये अपनी कंठी मांगो। हाँ। तो हम लोग भूखे इसलिए कि तब से भूखे हैं, हम लोग बिना वेतन के काम कर रहे हैं। हम लोगों को भी बाल बच्चा है, परिवार है। आज सरकार आशा ममता रसोईया जितना भी संगठन के हैं सबको सरकार कुछ न कुछ जीने के लिए सहारा दे रही है, लेकिन हम लोग विगत 2012 से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सरकार एक पैसा भी देना मुनासिब नहीं समझी। क्यों? आखिर क्यों? जबकि हमारे पास सबूत है, मुखिया, वार्ड, जिला परिषद, एसपी सारे के सारे लिखे हुए हैं, सब जानता है कि काम कर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार हमारे लोग पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? अगर ऐसे भी घर में मरना है, भूखे अगर घर में मरेंगे तो सरकार के सामने क्यों ना मरे? कहीं तो हमको मरना है, जब मरना है तो डरना किस बात? हमने विगत विधानसभा घेराव में लाठी खाया था, 3 बार 4 बार आए, 3 बार 4 बार लाठी खाए, फिर भी हम हार नहीं माने हैं। हम जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, सरकार जितना लाठी चलावे हम लाठी खाते जाएंगे। सरकार के आगे हम नतमस्तक नहीं होंगे। हम अपनी काम कर रहे हैं, हमको वेतन चाहिए, मानदेय चाहिए। जब जितना आपको आप दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे तो बाल बच्चे हैं। सरकार क्या करती है? जो कि 5 साल के लिए विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, उनको आजीवन वेतन, आजीवन आपके साथी जो हैं आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं, कितना समर्थन कर रहे हैं उनकी बातों से आप? बिल्कुल समर्थन, 100% समर्थन कर रहे हैं, 100% समर्थन। हम ये कह रहे हैं कि कहीं मरना है, भूखे तो कहीं मरना है। जब घर में अनाज नहीं होगा, काम नहीं मिलेगा, मजदूरी नहीं मिलेगा, सरकार का काम कर रहे हैं, एक चौकीदार से बढ़ के काम कर रहे हैं। संध्या गश्ती मैं नहीं कर, कागज कर रही है, संध्या गश्ती रात्रि पर ही। आज सरकार कह रहे हैं क्या कि कंट्रोल कैंप पर जो अंकुश लगा है, ये ग्राम रक्षा दल की देन है, हम लोगों की देन है। सरकार कह रही है कि मद निषेध यानी शराब बिक्री पर रोक लगा है। समय लगा था शुरू में, सारे ग्राम रक्षा दल कितने हमारे साथी मारे गए। अभी भी कुछ शराब माफिया की नज़र में हम लोग हैं। गाली दे के कहता है यही साला पुलिस को खबर करता है, ऐसे कहता है, फिर भी हम उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि विश्वास जगह है कि सरकार हमको कुछ ना कुछ देगी। चलो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज हम गाली सुन रहे हैं, कल सरकार हमको चाहेगी तो गाली हमको नहीं में सम्मान मिलेगा, सम्मान के साथ जिएंगे। चलिए, आज परिचय दे दीजिएगा अपना। मेरा नाम रामविलास पासवान हुआ,